टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज और एक नई रिक्रूटमेंट आ चुकी है जो इसरो के तरफ से। उससे पहले मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। देखिए मेरे स्क्रीन में आप देख पा रहे हो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो के तरफ से एक वैकेंसी आ चुकी है। तो ये कौन सी बंदे अप्लाई कर पाएंगे और एज क्राइटेरिया क्या है, मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, पोस्ट का नाम है मैकेनिकल टेक्निकल असिस्टेंट। ये जो डेजिग्नेशन है टेक्निकल असिस्टेंट है, लेवल 7 है। जो बेसिक पे आपकी है 44,900 बेसिक पे से स्टार्ट है। उसके साथ अभी DA 50% चल रहा है, ठीक है। तो और कुछ अलाउंस वगैरह आपको भी मिलेगा। देन देखिए ये बालीमाला एंड बेंगलुरु में पोस्ट वैकेंसी है। 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास। तो आपके पास एक 3 इयर्स डिप्लोमा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल बेंगलुरु, ये इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए बेंगलुरु में एक ही पोस्ट है जो कि OBC में है, ठीक है। और मैकेनिकल में बेंगलुरु में एक ST में है और एक बालीमाला में एक OBC में 2 है, ST SC और ऑनरिजर्व में 4, OBC में 2, SC में 1 है। देन टेक्नीशियन B, ये था टेक्निकल असिस्टेंट। देन टेक्नीशियन B लेवल 3 बेसिक पे है 21,700 आपकी बेसिक पे है। उसके साथ DA प्लस अदर अलाउंसेस वगैरह लगेगा, ठीक है। वेल्डर एक ही पोस्ट है एंड इलेक्ट्रॉनिक 2 पोस्ट ही है। इसी में ITI या आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डर में। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में उसमें भी आपके पास ITI होना चाहिए 10th या 10th प्लस ITI। टर्नर इसमें एक ही पोस्ट है। देन मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, उसमें भी ITI चाहिए, NTC NAC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो तो आप एलिजिबल हो इन मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड फ्रॉम। तो इस ट्रेड में जिसके पास है तो वो मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक के पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। देन फिटर में देखिए बालीमाला में 3 है एंड बेंगलुरु में 2। तो इसमें क्या है कि SSC पास एंड ITI मतलब 10th एंड ITI या आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है फिटर में तो आप अप्लाई कर पाओगे। मशीनिस्ट में बेंगलोर में एक ही पोस्ट है जो कि 10th एंड ITI पास आउट, उसी में भी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन मशीनिस्ट ट्रेड में आपके पास हो तो आप एलिजिबल हो, उसको अप्लाई कर पाओगे। देन नेम ऑफ द पोस्ट हेवी व्हीकल ड्राइवर लेवल 2 19,900 आपकी जो बेसिक पे है। उसके साथ DA और अदर अलाउंसेस वगैरह भी लगेगा उसके साथ, ठीक है। तो हेवी व्हीकल ड्राइवर में 5 पोस्ट है, एक बालीमाला और वो देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, पास 10th एग्जाम एंड 5 years एक्सपीरियंस आउट ऑफ व्हिच मिनिमम 3 years आज हेवी व्हीकल ड्राइवर एंड द बैलेंस पीरियड ड्राइविंग एक्सपीरियंस इन लाइट मोटर व्हीकल। आपके पास एक LMB का लाइसेंस होना चाहिए, जैसे कि लाइट मोटर व्हीकल आपके पास होना चाहिए। या देखिए 5 years एक्सपीरियंस आउट ऑफ व्हिच मिनिमम 3 years आज हेवी व्हीकल ड्राइवर एंड बैलेंस पीरियड ड्राइविंग एक्सपीरियंस लाइट मोटर, मतलब आपके पास हेवी व्हीकल ड्राइवर हेवी व्हीकल की एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो लाइट मोटर व्हीकल का मध्य एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हेवी व्हीकल ड्राइवर का पोस्ट है। देन देखिए लाइट व्हीकल ड्राइवर बालीमाला में 2 है, इसमें 10th पास आउट एंड 3 years एक्सपीरियंस एज लाइट व्हीकल ड्राइवर। आपके पास 3 years की एक्सपीरियंस होना चाहिए LMB में, ठीक है। मोस्ट पोसेस वैलिड LMB लाइसेंस, आपके पास एक वैलिड LMB लाइसेंस होना चाहिए। देन कुक में 2 पोस्ट है, एक वो बेसिक पे 19,900 से स्टार्ट है, ठीक है। तो एक ही पोस्ट है बालीमाला में। तो इसी में क्या है कि आपके पास 10th पास होना चाहिए, 10th पास का सर्टिफिकेट मतलब होना चाहिए आपके पास। देन 5 years एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी कुकिंग इन ए वेल इस्टेब्लिश्ड होटल एंड कैंटीन में आपकी 5 साल क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कुक का। ये SC ST देन देखेंगे SC ST का ये जो लिखा है, देखिए ये शेड्यूल कास्ट SC ST EWS उसका फुल फॉर्म लिखा है, ठीक है। EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। देन देखिए जनरल कंडीशंस क्या है, दो पोस्ट आर टेम्पोररी बट लाइकली टू कंटिन्यू इंडिपेंडेंटली। जैसे जो भी गवर्नमेंट जॉब है ऐसे ही लिखा जाती है, क्योंकि सारे पोस्ट 2 साल की वो ट्रेनिंग पीरियड रहती है, ठीक है। उसके बाद सारे पोस्ट रेगुलर हो जाती है डिपार्टमेंट में। देन मैक्सिमम एज लिमिट इज 35 years। आप 18 से 35 हो तो उसको अप्लाई कर पाओगे, बट रिलैक्सेबल 5 years इन द केस ऑफ SC ST कैंडिडेट जो है उनके लिए 5 years रिलैक्सेशन से और OBC कैंडिडेट के लिए 3 years की रिलैक्सेशन से है।
ठीक है। कैंडिडेट कमिंग अंडर अदर कैटेगरी भाया एक्सर्विस मैन पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन, विडो, डिवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर, वो जो ये सारे मैंने बताया वो उसका भी रिलैक्सेशंस वगैरह है। ठीक है, सारे गवर्नमेंट में ऐसे ही रहता है, आप लोग एक बार देख लेना। मगर मैं बोल देता हूँ जो बंदे 18 से 35 साल उम्र है वो चाहते हैं इसरो में अप्लाई करने के लिए, तो ये बेहतरीन ही है, मतलब अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो ये पोस्ट कोड नंबर है, देखिए ये जो नंबर लिखा है पोस्ट कोड नंबर है, ये जो सारी चीज़ें है पोस्ट कोड नंबर। एंड एज, देखिए एज कौन सी ईयर से कौन सी ईयर तक आपकी जो एज होना चाहिए ये मेंशन है इधर। तो आपको 18 से 35 की एज अंदर हो तो उसको अप्लाई कर पाओगे। द इसेंशियल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड, मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताया था, जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट का क्वालिफिकेशन है 10th प्लस डिप्लोमा, जैसे मैकेनिकल हो मैकेनिकल स्ट्रीम में, इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में, और जैसे टेक्निकल असिस्टेंट गया, और देन टेक्नीशियन, जैसे टेक्नीशियन का बताया जैसे 10th प्लस ITI, एंड ड्राइवर का 10th प्लस ड्राइव लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ड्राइविंग में, ये याद रख लेना। ठीक है, इनिशियली द प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स विल बी इन एनी यूनिट्स LPSC, तो आपको कहीं पर भी जहाँ पर भी LPSC जो उनकी सेंटर है इसरो का, वहाँ पर आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। मेंशन अगेंस्ट ईच पोस्ट बट द इनकम्बेंट आर लायबल टू बी पोस्टेड इन एनी of the unit centers and ISRO Department of Space situated anywhere in India। ठीक है, career advance for scientific technical personnel ISRO is based on merit promotion scheme where the employees are reviewed and promoted to next grade or merit after a prescribed residency period without reference of vacancy। career advancement of administrative personnel will be on the basics of availability vacancy। देखिए, career advancement of scientific technical personnel इन इसरो इज़ बेस्ड ऑन मेरिट प्रमोशन स्कीम, तो इसमें प्रमोशन स्कीम है। तो ये सारे जैसे कि साइंटिफिक कैटेगरी में जाते हुए टेक्निकल कैटेगरी में जाते हुए उस हिसाब से प्रमोशन से अट्रैक्टिव बेनिफिट्स सच एज मेडिकल फैसिलिटी है फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट, आप जैसे कि आपके और फैमिली की भी जो मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगा, सब्सिडीज, कैंटीन, आपके पास कैंटीन भी है, हाउस बिल्डिंग, एडवांस लीव, ट्रैवल कंसेशंस, नेशनल पेंशन सिस्टम, अभी जो NPS सिस्टम जो भी है अभी वो भी लागू होगा। अदर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू इसरो एम्प्लॉयज एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स, जैसे कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी है वो उसी तरीके उसी सिस्टम से आपको सारे फैसिलिटी मिलेगा, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी हो गया, सब्सिडी कैंटीन फैसिलिटी है, हाउस बिल्डिंग एडवांस, तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ OBC कैंडिडेट रिजर्वेशन विल बी अवेलेबल ओनली फॉर कैंडिडेट हु डू नॉट फॉल इन द क्राइम लेयर, OBC सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो आप OBC बिलोंग करते हो तो आपकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे कि तहसीलदार हो गया, जो ब्लॉक लेवल में आप जैसे सर्टिफिकेट निकालते हो तो वो सारी चीज़ मतलब जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है, दो कैंडिडेट अप्लाइंग एगेंस्ट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, ये कुछ नहीं, जो बंदे EWS कैटेगरी में है उनके लिए है। Then the candidate apply for the post reserved SC ST OBC DWS PWBT ex serviceman should upload the relevant certificate in the online requirement portal while applying। जब भी आप अप्लाई करोगे ये सर्टिफिकेट आपको देना ही है। Those who possess the required qualifications and experience आज 10/9/2024 only need to apply। द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, तो आपकी 2 टेस्ट लिया जाएगा, एक रिटन टेस्ट एंड एक स्किल टेस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। देन सेकेंड में द रिटन टेस्ट 90 मिनट्स ड्यूरेक्शन विल बी कंडक्टेड विथ 80 मल्टीपल चॉइस, तो आपकी जो क्वेश्चन आएगी 80 क्वेश्चन आएगी, 90 मिनट्स दिया जाएगा। ठीक है, मतलब हाफ और दिया जाएगा आपको 1.5 घंटा की आपको टाइम दिया जाएगा 80 क्वेश्चन से, मतलब 90 मिनट्स। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.33 मार्क्स ईच रॉन्ग आंसर, तो नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना, 0.33 नेगेटिव मार्किंग है। द सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट शैल बी करिकुलम बेस्ड एंड द टेस्ट विल बी conduct in such a way that theoretical and practical knowledge of the candidate is tested, covering both breadth and depth of the prescribed curriculum। Then based on the based on the performance in the written test candidate will be shortlisted for skill test। जो बंदे रिटन में अच्छा स्कोर करेंगे तो उनको स्किल टेस्ट के लिए बुला जाएगा, जैसे कि रेशियो 1:5
2025 में बोला जाएगा, विथ ए मिनिमम 10 कैंडिडेट्स द स्किल टेस्ट विल बी प्योरली ऑन गो नो गो बेसिक्स एंड मार्क्स ओबटेन इन द स्किल टेस्ट विल नॉट बी कंसिडर फॉर द सिलेक्शन। तो ये जो आपकी जो स्किल टेस्ट होगा ये मार्क ऐड नहीं होगा आपकी जो टेस्ट में, ठीक है, ये ध्यान रखना। देन द फाइनल सिलेक्शंस विल बी डन अमongst क्वालिफाइड कैंडिडेट्स प्योरली बेस्ड ऑन द स्कोर्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट। जो बंदे अच्छा स्कोर करेंगे रिटन में उनको भी पीरियड दिया जाएगा। फॉर्म अमongst कैंडिडेट हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट सिलेक्ट पैनल विल बी ड्रॉन इन द ऑर्डर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट इन केस ऑफ द टाई इन द रिटन टेस्ट स्कोर। मान लो कि टाई है, मान लो कि 4-5 बंदे एक ही मार्क रख के पास आउट हुए हैं, द एकेडमी स्कोर्स ऑफ द नोटिफाइड क्वालिफिकेशन विल बी द टाई ब्रेकर। तो उसी टाइम आपको क्या किया जाएगा कि आपकी जो एकेडमी की मार्क है इसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है, और जिसका एकेडमी मार्क अच्छा है तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। पास क्राइटेरिया फॉर द रिटन टेस्ट, देखिए अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए 80 से 32 रखना चाहिए, और जो रिटन टेस्ट में स्किल टेस्ट में 100 से 50 जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है, एंड ओनली ऑफ द पोस्ट रिजर्व जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए 80 से 24 एंड स्किल टेस्ट में 100 से 40, ठीक है। द कैंडिडेट बिलोंगिंग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आर एंटाइल्ड फॉर सिलेक्शन सिमिलर टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ सिलेक्शन अडॉप्टेड फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट। Then the written test of 120 minute 120 directions will be conduct 100 objective type। तो ये टेक्निकल असिस्टेंट का था, ये टेक्नीशियन का है, ठीक है, टेक्नीशियन एंड ड्राइवर पोस्ट जो भी है तो उनका देखिए पार्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोटर व्हीकल्स 50 मार्क्स। ये आप लोग देख लेना सिलेबस, ठीक है, ये सिलेबस रेखा है। पार्ट बी इंग्लिश एंड पार्ट सी में अर्थमेटिक आएगी, पार्ट डी में जनरल नॉलेज, ठीक है। टोटल मार्क दे रखा है, जैसे टेक्निकल पार्ट में 50 और इंग्लिश में 15 और अर्थमेटिक में जो मैथमेटिक है उसमें 15, जनरल नॉलेज में 20, ठीक है। Those who score a minimum 50% mark in the part A and minimum 50 marks in the part B, part C and part D combined in the written test will be eligible for consideration for shortlisting for skill test. Based on the performance in the written test, candidate will be shortlisted for skill test in the ratio of 1:5 with minimum 10 candidates. The skill test will be purely go no go, उसी में भी सेम प्रोसीजर है, ठीक है। The final selection will be done amongst qualified candidate purely based on the scores obtained in the written test from amongst candidate who qualify in the skill test. Selected panel will be drawn in the order of marks obtained in the skill test. In case of tie in the written test score academic scores, उसी में भी सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना सिलेबस आपका, एंड देन ये देख लेते हैं। देखिए कैंडिडेट वर्किंग सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, जो बंदे पहले से ही जॉब कर रहे हैं और उसको अप्लाई कर रहे हैं तो उनको क्या करना है, किसी में ध्यान देना चाहिए। हैव टू अप्लाई अंडर इंटीमेशंस टू देयर प्रेजेंट एम्प्लॉयर एंड दे विल बी अलाउड टू अटेंड द रिटन टेस्ट व स्किल टेस्ट। जो भी आप रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट में अटेंड करोगे तो उससे पहले आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC शो करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। Candidate will have to produce original document for verifications as proof of the details furnished in their applications at the time of skill test. Those who fail to produce the said documents will not be allowed to attend the skill test and traveling allowance will not be paid. Intimations to eligible candidate for written test, skill test etc. will be sent through email। आपकी जो पर्सनल ईमेल है LPC वेबसाइट फॉर द प्रपोज कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फर्निश देयर ईमेल आईडी करेक्टली। जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो ईमेल आईडी है या मोबाइल नंबर है उसको करेक्टली पुट करना है, ठीक है। नो इंटरिम कॉरेस्पॉन्डेंस इन द रिगार्ड्स विल बी एंटरटेन। ओनली इंडियन नेशनल नीड अप्लाई, भारतीय ही उसको अप्लाई कर पाएंगे। द सेंटर रिजर्व द राइट नॉट टू फिल ऑफ द पोस्ट इफ सो डिसाइडेड। Canvassing in any form will be disqualification. Those intending to apply for more than one post should apply separately for each post. Application submitted without complete information, photo etc. as specified will be some will be rejected. Government strives to have workforce which reflects gender balance and women candidate are encouraged to apply. तो इसमें भी वुमेन कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड ऑनलाइन ओनली। तो कैसे आपको अप्लाई करना है कि ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये टाइम देखा है ऑनलाइन टाइम पोर्टल 27/8 मतलब 27 अगस्त सितंबर, ठीक है, सितंबर
10 तारीख तक ये आप अप्लाई कर पाओगे। अपलोडिंग फोटोग्राफ, अपलोडिंग फोटो शुड बी क्लियरली शो द फेस ऑफ द एप्लीकेंट, द बैकग्राउंड शुड बी white or any other light color, the eyes should be really visible and not covered by dark glasses, applications in which the applicant cannot be clearly identified using the upload photo will be considered invalid, maximum file size 40 KB और ये JPG में फॉर्मेट में अपलोड होना चाहिए। द हाइट एंड विड्थ ऑफ द फोटो शुड ईच बी ग्रेटर दैन फॉर इक्वल टू 95 पिक्सल एंड लेस दैन और इक्वल टू 100 पिक्सल। द लेंथ ऑफ द फाइल नेम इंक्लूडिंग एक्सटेंशन शुड बी लेस दैन और इक्वल टू 25 कैरेक्टर्स। फाइल नेम शुड हैव ओनली अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर। फाइल जो है आपकी नेम है वो अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स में होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू चेंज योर फोटो प्लीज ब्राउज एंड सिलेक्ट ए न्यू फोटो। एप्लीकेंट शुड इंश्योर दैट ओनली वायरस फ्री इमेज इज अपलोडेड। इन केस एनी मालवेयर इज डेडिकेटेड इन द अपलोड फोटो एप्लीकेशन विल बी कंसिडर बी इनवैलिड। ठीक है, तो ये था। देन देखेंगे एप्लीकेशन फ़ी क्या है। इनिशियली ऑल एप्लीकेंट्स हैव टू इन्फॉर्मली 750। ठीक है, 750 रुपीज़ आपको पे करना है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू फी अटेम्प्ट कैटेगरीज विल बी रिफंडेड द फुल फी। अदर कैंडिडेट विल बी रिफंडेड 500 आफ्टर रिटर्निंग द एप्लीकेशंस फी 250। देन इनिशियली ऑल एप्लीकेंट्स हैव टू यूनिफॉर्मली 500। जो पोस्ट 775 से 783 पोस्ट कोड है उनके लिए एप्लीकेशन फी 500 है। ठीक है, refund will be made through online only those candidates who appear for the written test, and the candidate should provide their bank account details such as name, account, IFSC code। ये सारी चीज़ ध्यान रखना। उसमें और कुछ नहीं है। जो बंदे इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर दीजिए। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 27/8 मतलब 27 अगस्त 8 हो चुकी है। लास्ट डेट 10 सितंबर तक लास्ट डेट है। ठीक है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी क्लोज होगा 11/9/2024। तो 11 तारीख तक लास्ट डेट है ऑनलाइन फ़ी। तो जिस बंदे के पास मतलब 10th, ठीक है, 10th डिप्लोमा या ITI ये या सिंपल में वेल्डर का पोस्ट मतलब क्वालिफिकेशन से ये जो बंदे उसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्यों इससे अच्छा बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। इसरो का जॉब है। तो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।